हेलो बच्चे, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है सिद्ध करें कि F बराबर R/2 और दर्पण सूत्र। ये दोनों आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक था हमारा F बराबर R/2, ये हमारा पीछे ही था, लेकिन हम क्या सोचे थे कि एक जो वीडियो बनेगा उसमें सिर्फ सिद्ध करने वाला रहेगा और थ्योरी वाला सबसे पहले हम कंप्लीट करा दिए। आज हमारा सिर्फ सिद्ध करने वाला है। आज की क्लास में हमारा पूरा चैप्टर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। कल या परसों एक वन शॉट वाली वीडियो आने वाली है जिसमें चैप्टर वन को पूरी तरह से एक ही वीडियो में क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। कम से कम 2.5 से 3 घंटा का वो वीडियो होने वाला है, उसको मिस मत करिएगा। चलिए हम आज सिद्ध करते क्या, प्रकाश का परावर्तन का अवतल और उत्तल दर्पण के लिए F बराबर R/2। F बराबर R/2 आज का टॉपिक हमारा होने वाला है। F बराबर R/2 सिद्ध करें किसके लिए, अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिए। सिद्ध करें F बराबर R/2। इसको क्या करना है हमको, आज सिद्ध करना है। किसके लिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए। अभी हम सबसे पहले सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण के लिए। ये हम क्या करते हैं, अपना चित्र बना लेते हैं। यहाँ बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण ऐसे। चलिए अब ये जो हमारा है ये कलई हो गया, और ये जो हमारा मुख्य अक्ष, और यहाँ ध्रुव, और यहाँ फोकस, और यहाँ केंद्र हो गया है। जब यहाँ ये हो गया है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मुख्य अक्ष है ना, इसके समांतर एक प्रकाश की किरण क्या करेंगे, भेजेंगे। देखिए इसे भेज दिए, अब ये टकरा गया। अब क्या, ये मुख्य समांतर है। अब बताइए हमको ये प्रकाश किरण कहाँ से गुजरेगी। हम पीछे क्या पढ़ रहे थे, जब भी मुख्य अक्ष समांतर प्रकाश किरण जाएगी वो हमेशा फोकस से गुजरेगी। तो ये फोकस से गुजर गई ऐसे। लेकिन एक चीज़ और हम आप लोग को बताए थे, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में हमेशा एक अभिलंब होता है। क्या होता है, एक अभिलंब। अभिलंब लेने के लिए क्या करेंगे, ये जो सेंटर है ना, सेंटर से जहाँ प्रकाश किरण टकराई है उसको मिला देंगे। ये हमारा हो गया अभिलंब। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण I, जिसको बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। अब इसका कुछ नाम दे देते हैं। चलिए इसको M मान लिए, इसको N मान लिए, इसको A मान लिए, इसको B मान लिए। अब इसका कुछ भाषा लिख देते हैं। भाषा क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए, अवतल दर्पण के लिए लिख देंगे पहले चित्रानुसार। चित्रानुसार इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम चित्र के अनुसार क्या कर रहे हैं, इसका भाषा लिख रहे हैं। चित्रानुसार माना कि MN लिख देंगे, माना कि MN क्या है, एक अवतल दर्पण है। माना कि MN एक अवतल दर्पण है। माना कि MN एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, जिस पर मतलब ये जो दर्पण है इसी पर ना प्रकाश किरण पड़ रही है, तो लिखेंगे जिस पर AB आपतित प्रकाश की किरण या फिर आपतित किरण। देखिए जिस पर आपतित किरण मतलब जो ये वाला जो है ये आपतित किरण है, ये दर्पण पर क्या हो रहा है, पड़ रही है। तो लिखेंगे जिस पर आपतित किरण, परावर्तन यानी कि टकराने के बाद, लिखेंगे परावर्तन के बाद ये कहाँ से गुजर रही है, तो फोकस। लिखेंगे जिस पर AB आपतित किरण परावर्तन के बाद, फोकस
फोकस यानी कि एफ से गुजर जाती है, गुजर जाती है। लिखेंगे इसका P ध्रुव है और C केंद्र है, इसका C ध्रुव और C केंद्र, C क्या है केंद्र, और P ध्रुव है और P ध्रुव है। C क्या है केंद्र है और P क्या है ध्रुव है। अब एक बात बताइए, तो हमारा क्या हो, इसके अकॉर्डिंग भाषा हो गया। अब एक बात बताइए, हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या पढ़े थे, हम यही ना पढ़े थे, कोण I बराबर कोण R, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्या पढ़े थे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, किस नियम में, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में। लिख देंगे यहाँ प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन नियम क्या पढ़े थे, कोण I बराबर कोण R, यह ना पढ़े थे। कोण I क्या है ABC, तो हम लिख देंगे यहाँ कोण ABC किसके बराबर है, कोण R के। कोण R क्या है हमारा BCF, लिख देंगे BCF, लिख दिए। अब एक बात बताइए आप, देखिए ABC BCF, ABC किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ये जो कोण है किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। जब ये इसके बराबर है, हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। क्या त्रिभुज बन रहा है, यहाँ देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा है, देखिए है ना बन रहा है BCF से। एक बात बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज जिस ये जो है ना लंब, अगर ये जितना इसका लंब होगा ना उतना ही उसका आधार होगा, कोई दिक्कत। अगर ये जो थीटा इसको मान रहे सामने वाला लंब हो गया है, और जितना इसका लंब है उतना इसका आधार है, और ये जितना इसका आधार होगा उतना क्या होगा, इसका लंब होगा। ठीक, अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझिए, ये जो हमारा है ना CF, ये जो है C और F, ये किसके बराबर है, ये BF के बराबर है। तो लिख दीजिए CF बराबर BF, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 1 यानी कि समीकरण 1 मान लिए। अब एक बात बताइए, ये जो B बिंदु है, ये B बिंदु अगर P के बहुत करीब हो, यानी कि जहाँ ये P है ना, समझिए B भी यहीं रहता। ये हमारा क्या है, इसको मान लीजिए स्प्रिंग, ये जो है ना बीच में, यहाँ मान लीजिए P है, और ये वाला जो है ना ऊपर वाला पॉइंट, यहाँ मान लीजिए हमारा B है और यहाँ P है। अगर हम ऐसे स्प्रिंग को दाबेंगे, ऐसे देखिए जैसे ऐसे दाबेंगे अगर हम, ये जो हमारा B है ये P के पास आ जाएगा ना। तो लिख देंगे यहाँ, अगर B बिंदु P के बहुत करीब हो, तो देखिए ये अगर यहाँ रहता क्या लिखते हैं, जैसे देखिए इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो एक बार जैसे इसको और इसको लिए ना इसके बराबर करके, ठीक उसी प्रकार एक बार इसको ले लीजिए और बराबर किसको कर दीजिए, इसको। तो लिख दीजिए यहाँ, तो BF बराबर किसके बराबर हो गया, ये FP के बराबर, F या PF या FP लिखिए, समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से चलिए यहाँ लिखते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब आँख खोल के देखिए, समीकरण 1 हमारा क्या है, यही ना है CF बराबर BF, यहाँ CF बराबर BF, हम दोनों समीकरण क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। तो दूसरा क्या हमारा BF बराबर PF, BF बराबर PF, यही है ना। अब जब देखिए ये बराबर है, ये बराबर है और ये भी बराबर है, हम क्या बराबर को बराबर से काट सकते हैं। जैसे अगर हमारा यहाँ 2 है और बराबर में 2 है, ऐसे काट सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए BF कट गया, क्या बचा है CF बराबर PF, तो यहाँ लिख देते हैं हम CF बराबर PF। चलिए
यहाँ सी एफ बराबर पी एफ लिख दिए, सी एफ बराबर पी एफ लिख दिया। अब एक बात बताइए, सी एफ और पी सी, देखिए सी एफ भी हमारा क्या है, त्रिज्या ही है, और पी एफ भी क्या, सॉरी पी सी भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमारा त्रिज्या है, क्या यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा त्रिज्या ही है। तो हम जैसे सी एफ ऐसे हैं, सी एफ की जगह हम पी सी लिख सकते हैं, पी सी लिख सकते हैं ना, आप बोले एकदम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए पी एफ, पी एफ, पी एफ हम लिख दिए। लेकिन एक बात बताइए, पी एफ किसके बराबर है, सी एफ बराबर है, बराबर है। अब ये जो हमारा पी सी है, त्रिज्या है, त्रिज्या किसके बराबर होती है, जो आर है हमारा, आर किसके बराबर होती है, तो आप बोलिएगा दुगनी फोकस, त्रिज्या हमारी होती है दुगनी फोकस, 2f बराबर होती है किसके बराबर, 2f को। अगर यहाँ से यहाँ तक हमारा f है तो ये एक ही f हुआ, बराबर है ना, इसको बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, अगर हम ऐसे प्लस करके और सी एफ लिख रहे हैं, अगर हम प्लस करके सी एफ लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत, आप बोलिएगा भैया यहाँ है पी एफ सिर्फ, आप प्लस करके सी एफ कैसे लिख दिए। तो देखिए हम क्या बोले थे, आर हमारा होता है दुगनी फोकस के बराबर, इसके बराबर होता है आर हमारा, ठीक। आर तो हमारा पी सी है, लेकिन हमारा क्या है, यहाँ एक ही फोकस पर रहा है। अगर हम प्लस करके सी एफ को लिख रहे हैं तो ये दोनों आपस में बराबर ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम इसको प्लस करके लिख दे रहे हैं, हम इससे हमको क्या प्राप्त हो रहा है, दुगनी फोकस मिल जाएगा। कैसे, देखिए सी एफ बराबर क्या है, पी एफ है। अब क्या करिए, पी सी बराबर ये पी एफ जो है हमारा, पी एफ और प्लस सी एफ है किसके बराबर, ये पी एफ के है, तो सी एफ की जगह पी एफ रख दीजिए, और पी सी पी एफ तो हो गया 2 पी एफ। अब पी सी हमारा क्या है, आर, यहाँ से यहाँ तक क्या है आर, ठीक, यहाँ से यहाँ तक आर हो गया, 2 पी एफ। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, फोकस दूरी, तो 2 पी एफ की जगह सिर्फ हम एफ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि पी एफ हमारा क्या है, फोकस है। जब फोकस है, या तो एग्जाम में देखिए आर बराबर 2f दे देगा, या फिर इसको और सॉल्व करेंगे, नीचे क्वेश्चन है एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा एफ बराबर आर बाय 2 ऐसे। अब बहुत बच्चा कि ये भी समझ में नहीं आएगा कैसे आया, तो यहाँ देखिए ये जो जैसे हमारा है क्या था, आर बराबर 2f था ना, इसको ऐसे कर दीजिए आर। अब क्या करेंगे, ये वाला जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे कुछ नहीं, देख इसको ऐसे करें क्या होगा, एफ ये रहने दो आर बटा 2, या फिर वैसे समझ नहीं आया तो गुणांक जो रहता है वो बटा में चला जाता है ना, तो हम यहाँ बटा में दे दिए। ये हमारा क्या हुआ, अवतल दर्पण के लिए सिद्ध हो गया, क्या हुआ है, अवतल दर्पण के लिए सिद्ध हो गया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट में यहाँ से लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में, इसको लिख लीजिए। चलिए अब हमारा अवतल दर्पण हो गया है, अब आते हैं उत्तल दर्पण के लिए सिद्ध करें, एफ बराबर आर बाय 2। हम यहाँ लिख देते हैं क्या, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए सिद्ध करें एफ बराबर आर बाय 2। सबसे पहले हम यहाँ क्या बनाएंगे, एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। ये हमारा क्या हो गया बाबू, ये हमारा हो गया एक उत्तल दर्पण, थोड़ा टेढ़ा बना, इसको सीधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, और ये हमारा हो गया कलई, और ये क्या हो गया हमारा मुख्य अक्ष, और यहाँ हमारा क्या रहता है बाबू, यहाँ रहता है केंद्र, और यहाँ क्या रहता है फोकस, और यहाँ ध्रुव। जिस तरह हम अवतल दर्पण पर प्रकाश की किरण को भेजे थे ना, उसी प्रकार हम यहाँ भी क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेजेंगे। देखिए ये इसके लंब सॉरी मुख्य अक्ष के समांतर ये गई, ये टकराई, और क्या होगा, ये ऊपर मुड़ जाएगी, और हमको प्रतीत कहाँ से जाते हुए, प्रतीत हमको होगी ये ऐसे फोकस से बाबू, ये ऐसे, ठीक। एक चीज़ और बताइए, यहाँ भी हमको क्या चाहिए, यहाँ हमको भी चाहिए कि सॉरी अभिलंब चाहिए। अभिलंब लेने क्या करेंगे, इसको हम केंद्र से मिला देंगे, हमारा हो जाएगा अभिलंब, हो गया अभिलंब। चलिए, जब हमारा अभिलंब हो गया है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है हमेशा आई, यानी कि आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है आर, यानी कि परावर्तन कोण। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसका भी कुछ हम क्या करते हैं, भाषा लिख देते हैं, लिख देंगे चित्रानुसार
अनुसार माना कि इसका पहले नाम दे देते हैं। चलिए यहाँ मान लेते हैं ए, यहाँ मान लें बी, यहाँ मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं एन, इसको मान लेते हैं पी, सॉरी पी तो है, इसको मान लेते हैं एम, और इसको मान लेते हैं ओ, एम ओ लिख देंगे। माना कि एम ओ एक क्या है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, जिस पर क्या है, मतलब दर्पण है, इसी पर ना आपतित किरण आ रही है, लिखेंगे जिस पर ए बी आपतित किरण परावर्तन के बाद, यानी कि टकराने के बाद, परावर्तन के बाद फोकस यानी कि एफ, फोकस से जाते हुए प्रतीत होती है, फोकस से जाते हुए प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में गुजर जाती है, लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस से जाते हुए प्रतीत होती है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, प्रतीत होती है। पी क्या है, इसका पी ध्रुव है, इसका पी ध्रुव है, और सी वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र या फिर केंद्र लिख दो, सी केंद्र है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हम प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे, कोण आई बराबर कोण आर, यहाँ भी कौन बनना है तो लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या पढ़े थे, प्रकाश के परावर्तन के नियम में हम लोग क्या पढ़े थे, कोण आई बराबर कोण आर। तो हम यहाँ लिख देते हैं कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई हमारा क्या है, आप बोलिएगा ए बी एन, तो हम लिख देते हैं ए बी एन, और किसके बराबर है, आप बोलिएगा कोण आर के बराबर, तो कोण आर हमारा क्या है, बी डी एन, तो कोण क्या हो गया, बी डी एन। इसको हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि समीकरण 1। लेकिन एक चीज़ और यहाँ देखिएगा, ए बी जो है ना, ए बी ये पी सी के लंबवत है, किसके लंबवत, पी सी के, तो हम लिख देंगे ए बी पी सी, या फिर लिख देंगे ए बी पी सी के लंबवत है, लिख देते हिंदी में ही लिख देंगे, नहीं तो ऐसे चाहिए, ए बी पी सी के क्या है, लंबवत है, क्या है, लंबवत है। चलिए अब एक बात बताइए, ए बी एन ऐसे बन रहा है कौन, देखिए ऐसे बन रहा, ये वाला ए बी एन, यहाँ है, सॉरी यहाँ है ए, यहाँ है बी, और यहाँ है एन, ये वाला, और ठीक उसी प्रकार देखिए ये जो किरण है ये वाला ऐसे करके ऐसे, ये भी इसके तरह बन रही है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, संगत कोण है। जब ये दोनों संगत कोण है तो इसके बराबर कर देते हैं, लिख देंगे कोण ए बी एन, अब किसके बराबर है, किसके, बी सी एफ, कोण बी सी एफ, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। यहाँ अगर मन होगा आपको तो आप यहाँ लिख दीजिएगा संगत कोण से, संगत कोण से, उसके बाद आप क्या करिएगा, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए आओ, इसमें आई का कम खत्म, अब कोण आर में देखते हैं, बी डी एन, बी डी एन। अब ये देखिए यहाँ भी कौन बन रहा है, ये देखिए बी डी एन ऐसे है, ये वाला देखिए सीधा देख लीजिए, ये जो है ये वाला ऐसे आ रहा है, और ये वाला क्या ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या ऐसा बन रहा है। जब ऐसा बनता है, अगर यहाँ का कोण थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, अगर संगत कोण का यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, यहाँ ठीक, अगर यहाँ थीटा है तो क्या होगा, यहाँ भी एक थीटा बनेगा। इसका मतलब क्या है, ये और ये क्या बन रहा है,
शीर्षाभिमुख कोण क्या बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण। तो लिख देंगे हम बी डी एन बराबर क्या है, एफ बी सी, एफ बी सी, एफ बी सी। किस कोण से, तो शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख कोण से, कोण से। ये क्या हो गया हमारा यहाँ तक, शीर्षाभिमुख कोण से। अब एक बात बताइए आप, वो बात क्या है, इसको पहले मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या मान लिए, 3। अब नीचे देखते हैं, अब चलते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से, और 3 से। समीकरण देखिए 1 ए बी एन और बी डी एन है। समीकरण 2 देखिए ए बी एन बी सी एफ, इसका मतलब क्या, ये कट जाएगा, बी डी एन बी सी एफ बचेगा। फिर देखिए बी डी एन कट जाएगा, क्या बचेगा, बी सी एफ बराबर एफ बी सी। ऐसे पहले हम दिखा देते हैं आपको, आप लोग नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। समीकरण 1 पहले लिख लीजिए, क्या है समीकरण 1, ए बी एन बराबर बी डी एन, और किसके बराबर कर रहे हैं हम, समीकरण 2 3 सब आपस क्या कर, तीनों को बराबर कर रहे हैं। तो 2 क्या है हमारा, ए बी एन, कोण ए बी एन, ये किसके बराबर है बाबू, बी सी एफ के, बी सी एफ। अब आते हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 हमारा कौन सा है, ये वाला, किसके बराबर कर रहे हैं, तो बी डी एन बराबर किसके, तो एफ बी सी के, एफ बी सी। अब देखिए यहाँ ए बी एन कट गया, बी डी एन कट गया, क्या बचा है, कोण बी, कोण क्या बचा है, बी सी एफ और एफ बी सी, एफ बी सी। ये हमारा क्या बना, इसको चाहेंगे तो हम समीकरण 4 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मन नहीं है तो मत मानिए, इसको छोड़ देते हैं। इतना तक लिख लीजिए, इतना तक लिखने के बाद पहले इतना उतार लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ जगह नहीं, ऊपर आ जाते हैं। चलिए, ये क्या हमारा बी सी एफ एफ बी सी। अगर हम इसको थीटा मान रहे हैं तो लंब क्या हो रहा है, ये, और लंब हमेशा किसके बराबर होता है, आधार के बराबर होता है। किसके बराबर, आधार के। देखिए हमारा इसको मान लंब बी एफ क्या होगा, बी एफ, और किसके बराबर होगा, आधार के बराबर। अगर लंब ये हो, आधार ये होगा, एफ सी। इसको मान लेते समीकरण 4। क्या मान लिए, समीकरण नंबर 4। अब सोचिए, जैसे अवतल दर्पण में अगर बी बिंदु पी के बहुत करीब हो, ठीक उसी प्रकार सोचिए यहाँ बी बिंदु है और यहाँ पी है, अगर इसको दाबेंगे दोनों करीब आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, अगर बी बिंदु पी के बहुत करीब हो, तो ये जो हमारा बी बिंदु है, अगर पी के बहुत करीब हो, ये जो बी है अगर यहाँ रहता तब क्या होता, देखिए अगर यहाँ रहता है ना, कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ कर देना, पी एफ बराबर क्या करना है, बी एफ, क्या करना है, बी एफ। अब कैसे बता देते हैं, पी एफ बराबर बी एफ, यहाँ देखिए बी एफ बराबर एफ सी है ना, तो बी एफ एफ सी है। अब हम क्या किए, ये वाला जो बिंदु है समझिए यहाँ आ गया। पहले हम क्या किए, यहाँ का एक बार ले लिए हैं ताकि इसको हम दिखा दें, एक बार यहाँ था, और इसको लेने के बाद क्या किया, एक बार हम इसको ले लिए। कोई दिक्कत, देखिए पी एफ किसके बराबर कर दिए, एफ बी के या फिर बी एफ के। बात देखिए, समीकरण 5 मान लिया। अब लिखते हैं हम समीकरण 4 तथा 5 से। समीकरण 4 तथा 5 से। समीकरण 4 हमारा क्या है बाबू, हमारा 4 देखिए बी एफ बराबर एफ सी है, और 5 क्या है, पी एफ बराबर बी एफ। देखिए बी एफ कट गया, क्या बचा हमारा, एफ सी बराबर पी एफ। क्या बचा है, एफ सी बराबर पी एफ। अब यहाँ हम मिटा रहे हैं थोड़ा, नहीं तो ऊपर ही कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं बाबू।
चलिए देखिए एफ सी बराबर क्या है, पी एफ है। एफ सी बराबर पी एफ। जब हमारा एफ सी देखिए क्या है, एफ सी हमारा फिर उसी तरह आ गया, एफ सी क्या है आर, लेकिन यहाँ तक भी क्या है हमारा आर, तो यहाँ लिख देते हैं पी सी बराबर। अब देखिए जो पी एफ हमारा है, पी एफ फोकस है, लेकिन पी सी हमारा त्रिज्या है। अब त्रिज्या के बराबर क्या होता है, दुगुनी फोकस। जब दुगुनी होता है तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ, पी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं, एफ सी, और ब्रैकेट हम दिखा देंगे एफ सी बराबर पी एफ। तो पी एफ प्लस एफ सी जो है किसके बराबर, पी एफ बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे पी एफ, और ये पी सी बराबर हो गया 2 पी एफ, हो गया। अब देखिए 2 पी एफ, पी एफ सिर्फ अब बचा है फोकस, और पी सी आर। अब पी एफ यानी कि सिर्फ फोकस है, तो क्या होगा, एफ बराबर R/2, ऐसे है ना आएगा जी। इसको इधर लेकर चलाएं, इसको पहले सीधा कर दिए, उसके बाद क्या हुआ, इसको सिद्ध कर दिए। एफ क्या हुआ, फोकस दूरी, और आर हमारा क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या, क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या। अब देखिए इसको उतारना कैसे, सबसे पहले इसका चित्र बना लीजिए, उसके बाद इसका भाषा, उसके बाद यहाँ सॉल्व करते यहाँ तक जाइए, यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से करिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे, चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए हमारा F बराबर R/2 सिद्ध हो गया है। अब हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। आइए दर्पण सूत्र कैसे सिद्ध होता है, यहाँ देखिए हमको सिद्ध क्या करना है दर्पण सूत्र में, दर्पण सूत्र, और हमको इसमें सिद्ध क्या करना है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये सिद्ध करना है हमको अभी। चलिए हम यहाँ सबसे पहले एक दर्पण बनाएंगे, और ये हमारा रहा दर्पण। ये थोड़ा, चलिए यहाँ बना रहे दर्पण हम। ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। चलिए ये हमारा हो, वो थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, इसको सीधा बनाते हैं ऐसे, हाँ अब बन गया हमारा क्या, ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया है। और ये हमारा क्या हो गया है, ध्रुव हो गया, और ये हमारा हो गया फोकस, और यहाँ हमारा आता है सेंटर। चलिए हम क्या किए, एक वस्तु को यहाँ रख दिए, क्या रख दिए हम, एक वस्तु को रख दिए हैं, यहाँ एक वस्तु को रख दिए। अब हम क्या करेंगे, वस्तु से 2 प्रकाश की किरण को भेजेंगे, कितनी भेजेंगे, 2। एक भेजेंगे सबसे पहले ये जो है ना हमारा मुख्य अक्ष, इसके समांतर ऐसे भेज दिए, ये परावर्तन यानी कि टकराने के बाद ये फोकस से गुजर जाएगी, ये गुजर गए फोकस से। अब जो दूसरी प्रकाश किरण है, इसको हम कहाँ से भेजेंगे, इसको हम भेजने वाले हैं केंद्र से भेजेंगे, कहाँ से, केंद्र से। इसको हम भेजेंगे केंद्र से ऐसे, ये हमारा केंद्र हो गया। इस पर क्या करेंगे, इसको हम भेजेंगे ऐसे गया ये, हाँ ऐसे। अब क्या बताए थे, अगर प्रकाश की किरण केंद्र पर, अगर ये जो प्रकाश किरण है केंद्र से जाएगी, तो जिस पथ पर जाएगी उसी पथ पर वापस चली आएगी ऐसे। अब देखिए 2 प्रकाश किरण हमारा कहाँ मिला है, यहाँ ऐसे, ऐसे ना मिला है। तो चलिए हम नाम दे देते हैं, दर्पण का नाम, पहले वस्तु का नाम ए बी, हमारा प्रतिबिंब कैसा बना उल्टा, ए डैश यहाँ हो रहा है बी डैश, ए हो गया बी हो गया है, ए डैश बी डैश हो गया है। अब चलिए यहाँ दे देते हैं हम एन दे देते हैं, इसको मान लेते हैं पी तो है, इसको मान लेते हैं हम क्यू, यू, हाँ चलिए क्यू मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं आर। ये हमारा क्या दर्पण का नाम दे दिए हैं। अब इसका कुछ भाषा लिख लेते हैं हम, क्या लिख लेते हैं, भाषा लिख देंगे, चित्रानुसार, चित्रानुसार माना कि क्यू आर क्या है,
क्यू आर एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, जिस पर ए एन, जिस पर ए एन आपतित 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 किरण, आपतित किरण फोकस के बाद, सॉरी, आपतित किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद फोकस यानी कि एफ, फोकस से गुजर जाती है, फोकस से गुजर जाती है। जब ये फोकस से गुजर जाती है, ये जो किरणें हमारी फोकस से गुजर जाती है, और ए बी और मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर ए बी वस्तु रखी गई, ये हमारा मुख्य अक्ष है, इस पर ए बी क्या हुआ, ए बी वस्तु रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, ए डैश बी डैश क्या हो रहा है, बन रहा है। ये हमारा क्या हो गया, चित्र के अनुसार भाषा। अब आइए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले ये वाला देखिए, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, यहाँ का कोण देखिए, ये वाला और ये वाला, क्या यहाँ त्रिभुज बन रहा है। यहाँ देखिए ए हो गया, ऐसे है, और फिर ये ऐसे है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ऐसे किए हैं, यहाँ ए डैश है, यहाँ बी डैश है, क्या हमारा ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना। जब ऐसे बन रहा है, ये दोनों आपस में क्या है, छोटा बना है उसको मत देखिए, ऐसा जैसे बनाए थे वैसा अगर बन रहा है, आपस में दोनों क्या है, समान यानी कि बराबर है, छोटा बड़ा नहीं देखना है, त्रिभुज को सिर्फ देखना है, क्या है, दोनों बराबर हैं। अगर यहाँ का थीटा होगा तो यहाँ भी थीटा होगा, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण में अगर ऐसे, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा। तो ठीक, अगर इसको हम थीटा मान लिए, इसको हम थीटा मान लिए, ये सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। पहले हम लिख देंगे, क्या पता है, ये दोनों जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज दोनों बराबर है, तो लिख देंगे हम दो त्रिभुज लेने पर। अब देखिए ए बी सी त्रिभुज ए बी सी किसके बराबर है, तो ए डैश बी डैश सी के, ए डैश बी डैश सी के। जब ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ए डैश बी डैश सी, ए बी सी, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। जब आपस में बराबर है, अब देखिए इसका अगर ये क्या है, ये अगर इसका थीटा है, इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, ए बी लंब, और इसका लंब क्या हो जाएगा बाबू, तो आप बोलिएगा ए डैश बी डैश। क्यों, क्योंकि एक मिनट, यहाँ थीटा है, इसके सामने लंब ये होगा। अब देखिए ये दोनों किसके बराबर है, ये दोनों आधार के बराबर है, किसके बराबर, आधार के। इसका आधार क्या होगा, बी सी, और इसका आधार क्या होगा, बी डैश सी, बी डैश सी। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्या मान लेते हैं, 1। अब आते हैं इधर, इधर क्या आते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे पुनः दो त्रिभुज लेने पर, पुनः दो त्रिभुज लेने पर। अब दो त्रिभुज हमारा कौन सा है, अब दो त्रिभुज हमारा कौन सा, देखिए इसका और इसका कहानी खत्म। देखिए फिर जैसे यहाँ बन रहा था, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी बन रहा है। देखिए क्या बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, ये वाला और ये वाला बन रहा है कि नहीं, अब बोले एकदम बन रहा है। जब बन रहा है तो देखिए कौन सा त्रिभुज है, एन पी एफ, त्रिभुज एन पी एफ किसके बराबर है, ए डैश बी डैश एफ के, ए डैश बी डैश एफ। अब अगर हम इसका लंब ले रहे हैं, इसका लंब ले रहे हैं, अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो यहाँ भी थीटा होगा कि नहीं। चलिए इसके अनुसार, थीटा के अनुसार, इस सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, तो एन पी
लंब, और इसका लंब क्या होगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी बी डैश, क्या है बाबू, ए डैश बी डैश। और किसके बराबर है, दोनों अपने अपने आधार के बराबर है। इसका आधार क्या है, ये जब इसका लंब होगा आधार यही ना होगा, पी एफ या एफ पी बोलिए, तो लिख देते हैं पी एफ, और इसका आधार क्या होगा बाबू, बी डैश एफ, बी डैश एफ। अब देखिए एक बात, ये जो है ना हमारा एन पी किसके बराबर है, ए बी वस्तु के बराबर है, एन पी बराबर ए बी। तो हम क्या करेंगे, एन पी की जगह ए बी रख देंगे, ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बराबर बी डैश एफ। इसको मान लेते समीकरण 2। अब हम चलते समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से ये क्या है बाबू हमारा, एक देखिए, ए बी ए डैश बी डैश किसके बराबर है, तो बी सी बटा बी डैश सी के, बी सी बटा बी डैश सी। अब यहाँ देखिए समीकरण 2 क्या है, यही है, ए बी ए डैश बी डैश किसके बराबर है, दोनों अपने आधार के बराबर है, पी एफ बटा में बी डैश एफ के बराबर है। यहाँ देखिए ई दोनों सेम था, कट गया, क्या बचा हमारे पास, बी सी बटा में बी डैश सी और पी एफ बटा में बी डैश एफ। अब एक बात बताइए, बी सी कुछ है, कुछ नहीं है, बी डैश सी बी डैश सी ये भी कुछ है, ये भी कुछ नहीं है। अब देखिए पी एफ कुछ है, हाँ यहाँ आप बोलेगा हाँ यहाँ है, क्या है, पी एफ फोकस है। अब बी डैश एफ ये भी कुछ है, नहीं है। जब ये नहीं है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बी सी है ना, पी से बी तक पहले आते हैं, पी से बी तक आए और माइनस क्या कर दिया हम, पी सी, क्या कर दिए, पी सी। ठीक उसी प्रकार हम फिर आए, पी से सी तक आए, पी से सी तक माइनस क्या कर दिए हम, पी बी डैश, ये जो पी बी डैश था माइनस कर दिए। अब उसी प्रकार फिर आइए, पी एफ क्या हमारा, पी एफ फोकस, इसको हम फोकस लिख देते हैं, अभी बाद में इसको लिखेंगे, पी एफ फोकस, इसको छोड़ देते हैं। बी डैश एफ कुछ है नहीं ना, तो क्या करेंगे, पी से बी तक आएंगे और माइनस कर देंगे पी एफ। अब बहुत बच्चा को समझ में नहीं आया वो कैसे हम किए। अब एक बात बताओ, अब तुमको मैथ ये जो है ना, इसको मैथ के तरीके समझाते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक दूरी 20 सेंटीमीटर है, सी तक की दूरी 80 सेंटीमीटर है, मान लो इसको 80 सेंटीमीटर है। और हमको बी सी, यहाँ बी सी दिया है ना, कहाँ है बी सी, हाँ बी से सी तक दूरी है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर। जब यहाँ से इसकी दूरी 20 सेंटीमीटर है, क्या हम, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 100 और यहाँ से यहाँ तक 80, हमको 20 से क्या कर सकते हैं हम, पी से बी तक यानी कि 100 ले सकते हैं, जैसे पी बी लिए ना, तो पी मतलब 100 हो गया। अब माइनस कर दिए पी से 80 तक कर दिए, 80, हमको 20 प्राप्त हो गया जी। तो देखिए इसको हटाएंगे हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये वाला प्राप्त हो जाएगा, समझ गए। अब इसको क्या करते हैं, सबका नाम लिख देते हैं, पी से बी तक क्या है, वस्तु की दूरी है, क्या है, वस्तु की दूरी। तो क्या लेंगे, माइनस यू, क्यों लेंगे, कल हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जिस ओर आपतित प्रकाश की दिशा है इसके विपरीत दिशा नेगेटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि इसके जिधर ये है ना प्रकाश किरण, इसके ओर लेंगे क्या हम, पॉजिटिव, इसके विपरीत दिशा नेगेटिव, तो क्या होगा माइनस यू, फिर क्या है माइनस पी से सी तक, यहाँ क्या फिर हम उल्टा आ रहे हैं ना, यहाँ से माप रहे हैं दूरी को, ये क्या बाईं ओर आ रहे हैं, बाईं ओर उल्टा हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे, पी सी हमारा क्या है आर, तो माइनस आर लिखेंगे। चलिए फिर नीचे आ जाएगा पी सी, उसी प्रकार माइनस आर, बीच माइनस पी बी डैश, पी से बी तक डैश, फिर उल्टा आ रहा है तो माइनस बी, क्या होगा माइनस बी, किसके बराबर है, पी एफ क्या हमारा फोकस, तो माइनस एफ, क्यों, क्योंकि सब उल्टा आ रहा है, इधर आ रहा है सब, तो इधर जब आएंगे सब माइनस में होगा। फिर पी बी डैश क्या है हमारा, प्रतिबिंब, तो माइनस भी, फिर माइनस और पी एफ क्या फोकस, तो माइनस एफ, ये है हमारा, यही है ना हमारा। जब ये है हमारा, अब क्या करते हैं हम, इधर वाला मिटाते हैं इसको। चलिए इसको मिटाने के बाद इधर अब क्या कर सकते हैं, देखिए माइनस यू और माइनस माइनस प्लस,
प्लस आर बटा माइनस आर माइनस माइनस प्लस बी, माइनस आर माइनस माइनस प्लस बी बराबर माइनस एफ देखिए भी और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ। अब क्या कर सकते हैं हम इसको, अब देखिए आर हमारा किसके बराबर होता है, तो आप बोलिएगा दुगनी फोकस के बराबर, तो हम माइनस यूँ हुआ ये प्लस 2f यहाँ लिख सकते हैं, आप बोलिए एकदम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आर इसके बराबर होता है माइनस आर तो माइनस 2f प्लस भी तो माइनस एफ और माइनस भी प्लस एफ। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो समझ जाइए आपका 80% क्या हुआ, बन चुका है। अब इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए। ऐसा क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, अभी पता चल जाएगा। देखिए माइनस यू प्लस 2f, इसको इससे गुना करना है तो माइनस भी प्लस एफ यहाँ लिख दिए बराबर, इसको इससे करना है क्या लिखेंगे, माइनस एफ और माइनस 2f प्लस भी। अब इसको गुना करते हैं, एक बार क्या करिए, इसको एक बार इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, ठीक उसी प्रकार एक बार इसको इससे ऐसे, माइनस को माइनस यूज़ करेंगे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यू इंटू बी, इसको इससे करेंगे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यू इंटू एफ। ठीक, अब आइए इसका बारी आ गया, 2f को हम भी से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2f भी, फिर इसको हम इससे गुना क्या हो जाएगा प्लस 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 2f स्क्वायर बराबर आ जाइए। अब क्या करिए, इसको एक बार इससे गुना कर दीजिए, एक बार इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे करेंगे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एफ भी। अब देखिए 2f स्क्वायर है ये बाबू, ये f स्क्वायर है, 2f स्क्वायर कट गया। अब हमारे पास क्या बचा है प्लस यू भी माइनस यू एफ माइनस 2f भी बराबर में माइनस एफ भी। अब क्या करिए, ये एफ भी है ना और ये भी एफ भी है, इसको उठा इधर भेज दीजिए, प्लस यू भी माइनस यू एफ बराबर, इसको उठा इधर लेकर चलाएं, हो गया माइनस एफ भी, ये माइनस था हो गया प्लस 2f भी प्लस यू भी माइनस यू एफ। अब देखिए दो में से एक घट गया तो क्या बचेगा, सिर्फ एफ भी बचेगा। अब बाबू यहाँ से क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ से देखिए हमारा क्या आया, यहाँ लिख देते पहले, हमारा आया है प्लस यू भी माइनस यू एफ और बराबर में क्या आया है भी एफ भी, यही आया ना, यू भी यू एफ भी। अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम, दोनों तरफ यू एफ भी से भाग देने पर चलिए भाग दीजिए, यू भी बटा में यू एफ भी माइनस यू एफ भी बराबर में एफ भी यू एफ भी, यही है ना। अब देखिए यू भी और यू भी कट गया, कुछ नहीं तो एक, यू एफ कट गया, कुछ नहीं तो एक। अब देखिए एफ भी और ये एफ भी कट गया, कुछ नहीं तो एक। अब हमारे पास क्या बचा, 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u, यही ना बचा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो है ना 1/f इसको यही रहने देते हैं और 1/v को उठाकर हम इस पार लेकर आ जाते हैं, तो 1/f बराबर 1/u, ये था माइनस, इधर जगह हो जाएगा प्लस 1/v। अब क्या आ गया हमारा 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u, ये हमारा क्या है दर्पण सूत्र, क्या है ये हमारा हो गया है दर्पण सूत्र। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।